की हदीस है। आप मस्जिद के अंदर खाना काबा के शहर में, ये बात मक्के की बात है। अभी आप सहाबा किराम मक्का से मदीना नहीं आए हैं, मक्के की बात है। कितना खाना काबा के शहर में एक चादर को मोड़कर सर पे मोड़कर जो है उस पर जो है लेटे हुए हैं, कच्चे वाला लेटे हुए हैं। इसी असना में हज़रत खब्बाब बिन आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या हम ऐसे ही पढ़ते रहे? क्या ऐसे पढ़ते रहे? मक्का वालों ने हमारे साथ जुल्म ज्यादती की है। आपको मालूम है हमें किस तरह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बजा शुरू किया जा रहा है। खब्बाब ने अपनी पीठ दिखाकर सब मेरी पीठ देखिए कि किस तरह से मुझे आग के धरते कोयले पर मुझे लिटाया गया है। अब मुझे आग के धरते को लिटा दिया गया है। उस वक्त तक मुझे वहां छोड़ दिया गया, रात ठंडी न हो गई है। मतलब हुजूर आपको नहीं मालूम बिलाल हबशी का क्या मामला हो रहा है कि बिलाल हबशी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें रस्सी बांध दी जाती है, पूरे मक्के में उसको जला जा रहा है। आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है सुमैया के साथ क्या मामला हो रहा है। सुमैया को, हज़रत अम्मार को, हज़रत यासिर को कैसे मारा जा रहा है, आपको नहीं मालूम है। पूरे हालात क्या बता रहे हैं। क्या हम ऐसे करते रहे? अल्लाह जवाब कर दीजिए, अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह हमारी हेल्प करे, दुआ कर दीजिए, अल्लाह हमारी मुसीबत को कम कर दे। आप ने ऐसे मौके पर जुमले कहा था, वो जुमले हमारे लिए और आपके लिए ये काबिल अमल है जो जिस पर जुमले को गौर करे। और हमारा था कि मेरे साथी इतनी तकलीफ पर बता गए, इतनी परेशानी बता गए, तुमसे पहली उम्मत का हाल ये था, तुमसे पहली उम्मत का हाल ये था कि तुमसे पहली उम्मत में जो लोग ईमान लाते थे, मुसलमान हो जाते थे, उसके साथ ये मामला होता था, ये गड्ढा खोदा जाता था। गड्ढा खोदने के बाद आधा खोदा था, आधा जाता था, उनके सर पर यूं ताबिल निशान आया था, और उनके सर पे आग रखी जाती थी, पीछे जाता था। ईमान की पादाश में, ईमान के खातिर जो कि मुसलमान हो जाते थे, तो चाहते थे कि ईमान फिर जाए, इसके लिए वो लोग जो है इनके सर पर मुर्दा नहीं है, जिंदा है, बदन के जान है, बदन में रूह है, उनमें खून दौड़ रहा है। इस हाल उनका हाल था कि उनके सर पर आयत की जाती थी, पीछे किया जाता था। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम जो ना फिरे, चीरना गवारा किया, अपने आप को दो टुकड़ों होना गवारा किया, फटका गवारा किया, इस्लाम से नहीं फिरे थे। ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा किराम, इतनी मसाल जो है इस्लाम से परेशान हो गए हो। आप बताते हैं कि तुमसे पहले लोगों का मामला ये था कि उन लोहे की टंगी लाई जाती थी, लोहे टंगी से उसके बदले की पूरी बूटी को जो है नोकी जाती थी, पूरी बूटी को नोकी जाती थी और जो है हड्डी दिखाई पड़ती थी। लेकिन फिर भी कोई उनके ईमान को न छू पाते थे। ऐ लोगों, इसमें हमारे लिए पैगाम है, हमारे उपदेश है। आज मैंने कहा हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है। लव जिहाद के नाम पर, किस नाम पर हमारे नौजवानों को जेल के अंदर ढका जा रहा है। बल्कि मैं कहता हूँ, लगता है कि जेल जो है वो बारूद बनाया गया है, ये कोठियां की गई है, मान से बाहर जा रहा हो रही है। ऐसे हालत में तो इस बात की है कि हम सब्र से काम लें, अपनी ईमान को मुजाहिरा करें। और ये हालात कह रहे हैं हमसे, हालात हम कह रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, दीन से साथ जोड़ो, दीन से ताल्लुक जोड़ो, अपने ईमान को मजबूत करो। हाँ, अब नहीं संभलोगे, कब संभलोगे? कब संभलोगे? इतने खराब हालात हो गए हैं, इसके बावजूद हमारी मस्जिदें बिना होती हैं, लोगों को एहसास नहीं है। कब एहसास होगा? कब हमारा समझ आएगा? क्या हम इस बात के मुंतजिर हैं कि आसमान फरिश्ते आएंगे सुधारने के बताने के लिए मुंतजिर हैं? ऐ लोगों, अक्ल होश से काम लो। तो मैंने कहा कि लोगों ने मुसीबत पर सब्र किया है, मुसीबत पर सब्र किया है। अब इस सब्र का बदला ये हुआ कि बाद में इनको अल्लाह ताला ने इनको फतह नसीब हुई है, कामयाबी नसीब हुई है।